आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हम केवल उन चार शब्दों के ऊपर थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी अभी तक की लंबी लंबी वीडियो बनी है, उन बनी हुई वीडियो में अक्सर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं एक प्रवाह में। देखिए, जब हम एक चर्चा कर रहे होते हैं तो बीच बीच में जो से शब्द हम बोलते हैं, तो उन पर उस समय कोई अर्थ बताने का उस समय कोई हमें समय नहीं मिलता, तो हम चर्चा को बढ़ाते जाते हैं। तो कभी कभी एक साधारण मनुष्य को जब कुछ एक विशेष शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम होता, तो उसको पूरी की पूरी चर्चा से या जो एक संदेश मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, यानी ऐसी स्थिति में फिर वो ज्ञान आपके हमारे मन में स्थिर नहीं हो पाता। जब ज्ञान स्थिर नहीं हो पाता, जब पूर्ण लाभ नहीं दे पाता, तब आपकी हमारी जो एक व्यवहार में या आपकी हमारी दिनचर्या में फिर एक विशेष परिवर्तन आ नहीं पाता। देखिए, आज की वीडियो के चित्र में मैंने दो जोड़े बनाए हैं। एक जोड़े में मैंने लिखा है परंपरा और मान्यता। ये लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। और दूसरा जोड़ा है नियम और सिद्धांत का। हालांकि देखिए, इन शब्दों में कुछ ना कुछ तो भेद रहता है, तो उसी भेद को मैं थोड़ा अपने ज्ञान के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा से कुछ इस पर प्रकाश डालने का एक प्रयत्न करने जा रहा हूँ। पहला शब्द है परंपरा। देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना, गुरु शिष्य की परंपरा से ये ज्ञान एक प्रवाह से चलता आ रहा है। वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने आगे चार उस समय के जो एक मायातीत महापुरुष थे उनको दिया। फिर उसी तरह देखिए, फिर आगे विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए। इसी संदर्भ में भगवान के ही अवतार माने जाते हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने ये विभिन्न प्रकार के देखिए ग्रंथों का एक लिपिबद्ध तरीके से एक अनुवाद किया। देखिए, ये जो भगवान की जो वाणी है गीता के रूप में, इसको भी वेद व्यास जी ने बाद में एक लिपिबद्ध तरीके से एक ग्रंथ का रूप दिया। यानी ये ज्ञान की जितनी भी ये जो कड़ियां हैं जो आज हमारे तक पहुंची हैं, और देखिए हम भी अपनी जो प्रतिदिन जो वीडियो बनाते हैं, ये सभी ज्ञान की चर्चा भी मैंने भी देखिए शास्त्रों का अध्ययन किया, महापुरुषों का सत्संग किया। फिर परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में शोध करते करते इन बातों को, यानी कि आध्यात्मिक बातों को, मैंने इन वीडियो में एक सरल शब्दों द्वारा एक ज्ञान रखा है, ताकि हम सभी भाई बहनों का अपने अपने मिले हुए जीवन में एक सुधार आए। सुधार क्या, कि जैसे जैसे हम ज्ञान की स्थिति में लौटते हैं, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से हम विषय भोगों में जब मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान अवरत होने लगता है। और जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, सतोगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का एक लाभ उठाते हैं, तो फिर आपका जो हमारी अज्ञानता है वो क्रमशः मिटने लगती है और मूल ज्ञान फिर सहज ही प्रकट होने लगता है। तो देखिए, ये परंपरा का अर्थ जो मेरे समझ में आया है, मैंने इसको आपको समझाया है। अब दूसरा शब्द आता है मान्यता। ये मान्यता शब्द और परंपरा शब्द, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी कई प्रकार की, देखिए आप देखोगे कि विभिन्न समुदायों में कुछ मान्यताएं बन गई हैं, कुछ को वो परंपरा का नाम भी दे देते हैं। हालांकि उसके पीछे कोई एक वैधानिक आधार नहीं होता, बस पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बातें चलती आ रही हैं। देखिए, मान्यता का जो अर्थ मुझे समझ में आया है, जिस बात को देखिए अधिक लोगों द्वारा मान लिया जाता है, फिर वो एक प्रथा सी बन जाती है, एक रीति रिवाज सा बन जाता है। इसी तरह देखिए, समाज में ऐसे कितने ही व्रतों का चलन हो चुका हो। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों ने ये कथा कहानियां वर्त त्योहार इस उद्देश्य से बनाए, ताकि एक साधारण मनुष्य का राजसी जीवन एक निरंतर नहीं बना रहे, उसका सतोगुण में आना जाना एक सहज प्रक्रिया में आ जाए, ताकि उसका एक परमात्मा से एक जुड़ना का एक रास्ता खुले। क्योंकि देखिए, सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है, जबकि रजोगुण हमें संसारी विषय भोगों में ही उलझा देता है। और कब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ फिर तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी अधोगति होती है।
इसलिए हमें इन सभी परंपराओं को या मान्यताओं को ज्ञान पूर्वक इनको अपने जीवन में एक यथासंभव स्थान देना चाहिए, ताकि हमारा सतोगुण एक मजबूत स्थिति में आए। लेकिन हमें अज्ञानता पूर्वक जो अंधविश्वास है, जैसे देखिए समाज में मान्यता है ये नींबू मिर्ची लगाना, टायर टांग देना, जूता कहीं टांग देना, ये घरों के बाहर कुछ अपने वाहनों के पीछे जूता टांग देते हैं। तो ये जो अंधविश्वास वाली जो एक बातें हैं, इनसे मनुष्य को बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं नियम और सिद्धांत की। देखिए नियम शब्द का अभिप्राय क्या है? ये जो समाज में इतने नियम बने होते हैं, ये जो सरकारें जितनी भी चलती हैं, ये भी तो देखिए विभिन्न प्रकार के एक नियम कानून बनाते हैं। ये दिशा निर्देश कह लो, ये आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन करती है, ताकि समाज में एक भाईचारा बना रहे, सभी मनुष्यों का कल्याण हो, कोई एक मनुष्य दूसरे के हित में बाधा नहीं डाले, यानी कि सभी मनुष्यों का एक विकास हो, सभी मनुष्यों में एक भाईचारा प्रेम मोहब्बत बना रहे, कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तंग नहीं करे, दुखी नहीं करे। देखिए जैसे ये जो यातायात के जो नियम बने हुए हैं, ये चौराहे पे जो लाल बत्ती हरी बत्ती का जो एक चलन है, ये किस लिए बना है? ताकि सभी वाहन चालकों को एक व्यवस्था मिले, सभी का एक आने जाने का रास्ता खुले। यदि ये व्यवस्थाएं नहीं बने, ये नियम कायदे नहीं बने, तो फिर अव्यवस्था सी हो जाती है, फिर अराजकता सी फैलने लगती है, जिसके फलस्वरूप लड़ाई झगड़े होने का एक वातावरण सा बनता है। तो जिसमें देखिए लड़ाई झगड़ा कहीं भी होता है तो किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं होता, अंतोगत्वा सभी की ही हानि होती है। लेकिन फिर भी ये जितने भी कायदे कानून बने हैं, चाहे हम जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ सोसाइटी बनी होती हैं, कोई संस्थाएं बनी है तो संस्था के कुछ नियम बने होते हैं, लेकिन ये जितने भी नियम बने हुए हैं ये भौतिक नियम कहलाते हैं। इन नियमों में समय समय पे फिर देखिए परिवर्तन होता है, क्योंकि जलवायु बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोगों का व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में इन नियमों में बदलाव लाना जरूरी हो जाता है। यानी कि ये जितने भी नियम हैं, ये अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं माने जाते। अक्सर आपने देखा होगा ना कि विधानसभा में या संसद में विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को पलट दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, फिर नए अधिनियम का यानी कि उनमें संशोधन समय समय पे लाया जाता है। अभी तो देखिए यातायात के नियमों में पिछले एक डेढ़ वर्ष पहले बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि एक सामान्य मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उल्लंघन होने लगे, तो इसलिए विभिन्न प्रकार की धनराशियों का जो एक चालान राशि है वो बढ़ाई जाने लगी। इसी तरह देखिए अब इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है लेन देन में, तो फिर ये विभिन्न प्रकार की हेरा फेरी धोखेबाजी होने लगी। अब इन धोखेबाजियों को रोकने के लिए फिर नए नए कानून लाने पड़ते हैं, नए नए अध्यादेश लाने पड़ते हैं। यानी कि इन नियमों में समय समय पर एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संशोधन करने होते हैं, बदलाव लाने होते हैं। जबकि दूसरी ओर ये जो सिद्धांत शब्द है, ये सिद्धांत शब्द का अर्थ ही क्या है कि जिसमें सिद्धि का अंत हो चुका है, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है, इस पे स्थिर मत है। अक्सर हम कहते हैं ना, ये कर्मफल सिद्धांत का ये भी मतलब है कि पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल आता है, किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल आना निश्चित है। तो ये एक सिद्धांत है। ये देखिए ये सिद्धांत कलयुग में भी जो चल रहा है, ये वही सिद्धांत सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था। और इसी तरह ये जो प्रकृति के जो नियम है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है, तमोगुण के बाद फिर सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण आता है। ये प्रकृति के गुणों के आने का एक क्रम है। तो ये सभी बातें जो अनादि काल से परमात्मा की और प्रकृति की या आत्मा की जो जो लक्षण है, ये सभी बातें देखिए एक सिद्धांत रूप में कही जाती है। ये जो शास्त्रों में ग्रंथों में जितने भी ऋषिगत वचन हैं, ये भी देखिए सभी के सभी इसलिए अनुकरणीय माने जाते हैं, व्यवहारिक माने जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत रूप में इनमें
किसी भी काल में, कभी भी, किसी भी सृष्टि में, देखिए ये जो वर्तमान समय सृष्टि काल का जो चल रहा है करोड़ों अरबों वर्षों का, इसके बाद फिर प्रलय आएगी, फिर दोबारा सृष्टि बनेगी। लेकिन इन सिद्धांतों की स्थिति में कभी भी, किसी भी स्थिति में सुई की नोक के बराबर भी कभी भी एक अंतर नहीं आता। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें सभी इन बातों को समझना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि विशेष रूप से जो सिद्धांतों का वर्णन है, विशेष रूप से कर्मफल जो सिद्धांत है, उसको हमें समझना होगा, ताकि हम अपनी दिनचर्या में, अपने कर्मों में सुधार लाएं और प्रकृति के सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने मिले हुए मनुष्य जीवन के अर्थ को समझें, परमात्मा की ओर ज्ञान पूर्वक एक प्रेम का संबंध बनाए, क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन है और परमात्मा परम चेतन है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। जबकि अज्ञानतावश मनुष्य आनंद को इन प्रकृति के विषय भोगों में, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन्हीं में ही ढूंढता रहता है। देखिए प्रकृति तो द्वैत है, हमें प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के लक्षणों को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम इन शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझकर अपने स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कार्य शरीर को समाप्त कर मायातीत की स्थिति में पहुंच सकते हैं। ऐसा तभी संभव होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन सैद्धांतिक बातों पर चिंतन करते हैं, शोध करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। यदि कुछ कमी लगी हो, कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने शिकायत या प्रश्न लिख सकते हो। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।